हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में देखा था। आज भी उसी क्रम को जारी रखते हुए हम कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले ये है कि पिछले वीडियो में हमने सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या देखा था। आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या जो होती है ये कम से कम दो लोगों को बताती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वो समूह कहिए, या फिर हम अगर समूह में दो लोग को लेते हैं तो जोड़ा कहेंगे। संख्याओं का वह समूह जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो संख्याओं का वह समूह, या ये कहिए कि समूह संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं 3, 5, तो देखेंगे कि 3 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। एक जो है ये यूनिवर्सल जो है डिवाइजर है, ये सबको काट देता है, तो एक की बात नहीं करेंगे। अगला अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए 5, 7, तो इसमें भी देखेंगे, इसमें भी कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक एग्जांपल और जरा लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां ले लिया 6 और 6 ले लेते हैं, और मान लीजिए 7 ले लिया। तो यहां जरा देख रहे हैं कि 6 एक सम संख्या है और 7 जो है वो अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है। तो यहाँ ये भी जो है ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ हमेशा जो है अभाज्य संख्या ही आएगी। जैसे कि यहाँ 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या भी है, इस वजह से ये सहअभाज्य हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ शर्त ये पूरी होनी चाहिए कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 6 और 7 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अगर एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा 8 और 9। 8 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 9 कैसी है? भाज्य है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखते हैं, इसलिए इन जोड़े को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संख्याओं का वो जोड़ा या संख्याओं का वो समूह जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसे जोड़े को या ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ये एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, तो इसका नाम क्या कह दिया गया है? सहअभाज्य। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दूसरा है, आपको जो पूछा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है? कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। पीसीएस में भी एक बार ये पूछा गया है। किस तरह से पूछा गया है अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा ये है, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनमें 2 का अंतर हो, जिनमें 2 का अंतर हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है? तो जरा देखेंगे कि पहला तो हमारा 3 और 5 है। कौन है? 3 और 5 क्यों है? ये सबसे पहले क्या है? अभाज्य संख्या होना चाहिए। दूसरा क्या है? इनमें दो जो है अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगला कौन है?
तो अगला होता है हमारा 5 और 7 है। अगला कौन है? 5 और 7। 7 में से 5 घटाएंगे 2 का अंतर। दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो कौन है? तीसरा आपका होता है 11 और 13। 11 और 13। 11 और 13 देखेंगे, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा। इसका मतलब ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगला कौन होता है? तो अगला हमारा है 17 और 19 है। कौन है? 17 और 19। 17 19 17 19 में से 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। और साथ साथ ये जो है अभाज्य संख्या भी है। अगली बात अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि 17 19 के बाद मिलता है हमको 29 और 31। 29 और 31 इसमें भी 2 का अंतर है। अगली बात अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 29 31 के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको मिलता है 41 और 43। 41 और 43 इसमें भी जरा देखेंगे तो 2 का अंतर है। और एक और जरा देखते हैं कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगला जरा देखेंगे कौन होता है? तो अगला है हमारा 59 और 61 है। कौन है? 59 और 61। 59 भी एक अभाज्य संख्या है और 61 भी एक अभाज्य संख्या है और इसमें भी 2 का अंतर है। अगला जरा देखेंगे तो कौन मिलता है कि 71 है और 73 है। 71 है और 73 है। ये भी, इसमें भी 2 का अंतर है, साथ ही साथ ये अभाज्य संख्या भी है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? पहला तरीका तो ये है, इनमें से 3 ऑप्शन दे दिया गया और कोई और एक दे दिया गया, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो आपको पहचानना रहेगा कि इसमें जुड़वा अभाज्य कौन नहीं है। और दूसरा तरीका ये है पूछने का, पीसीएस में एक बार ये पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये जो दिए गए हैं ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ एक जानकारी ये आपको याद रखना चाहिए, नोट ये है कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े, जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो कुल कितने जोड़े होते हैं? आप ये बात याद रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े होते हैं? तो ये 8 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 8 है। और जोड़ों में कौन कौन लोग हैं? यही लोग हैं। अब यहाँ मैंने पिछले जो है वीडियो में एक बात की थी विभाज्य संख्या की, तो चलिए जरा उस पर भी बात कर लेता हूँ। विभाज्य संख्या क्या होती है? विभाज्य संख्या, अगर हम विभाज्य संख्या की बात करते हैं तो विभाज्य संख्या का मतलब यह है कि वो संख्या जो कट जाए। इसको अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंपोजाइट या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या का मतलब ये है, आपने सम संख्या देखा, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए। विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि विभाज्य संख्या की शर्त यह है कि वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए, से विभाज्य हो। जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो, भाज्य हो या विभाज्य हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जरा बात करें, जैसे कि 6, देखेंगे कि 6 क्या है? 1 से कटेगा ही, खुद से भी यानी 6 से भी कट जाएगा और इसके अलावा ये 2 और 3 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ये कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर है, विभाज्य संख्या है। और अगली बात करते हैं, जैसे कि 4 है। 4 कैसी संख्या है? तो सम संख्या तो है ही, लेकिन ये विभाज्य संख्या भी है। विभाज्य संख्या का मतलब ये है कि ये कम से कम 3 लोगों से कटना चाहिए। तो 1 से कटेगा ही, खुद से कटेगा यानी 4 से भी कटेगा और कम से कम 2 से तो जरूर कट जाएगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि 6 और 4 कैसे संख्याएं हैं? विभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से इन संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।